हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वर्क दो की तैयारी आपकी नहीं चल रही है, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि हम ठहरे स्टूडेंट और हम वेट कर रहे हैं सिर्फ नोटिफिकेशन का, सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो अगर आपकी तैयारी नहीं चल रही है, आप सोचते हैं कि मेरा ये सब कुछ हो चुका है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन लगाइए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जितने भी लोग हैं, अरे नोटिफिकेशन नहीं आया है, अरे क्या ही पढ़े, मन नहीं लग रहा है, ये सब हमने अपने आप को खुद को धोखा देने वाली बात है। इसलिए मेरे साथ एटलीस्ट 10 क्वेश्चन रोज के सॉल्व करिए, जिससे आपका टॉपिक भी मजबूत होगा और आपकी तैयारी भी होती जाएगी। नोटिफिकेशन ठीक है, जब आएगा तो आएगा, क्योंकि जब आएगा ना तो फिर इतनी सारी चीज़ें रहेंगी पढ़ने के लिए कि हम ये छोड़ें कि ये पढ़ें, बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो बकवास ना करते हुए और ज्ञान ना देते हुए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं अपन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, और आपसे जितने भी क्वेश्चन बने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा। तो आज हम करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, जिसमें क्वेश्चन है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13, 31, 33, 12। तो 31 निकलती हैं। कितनी जोड़ियां रहती हैं स्पाइनल कॉर्ड में? 31 रहती हैं। चलिए तो करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ियां होती हैं, तंत्रिकाएं की निकलती हैं, जो रीढ़ के सुषुम्नाएं अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं, स्पाइनल लव कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैर की पेशियों, त्वचा एवं ग्रंथियों के श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती हैं। शरीर में स्थित कपलीय अर्थात क्रैनिकल नर्व्स मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, जिनकी संख्या 12 होती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? 8, 12, 25 या 31? वीडियो रोक के इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि क्या है। आंसर देखते हैं, बी। कितनी होती हैं? बी, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, क्रैनियल नर्व्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? मस्तिष्क जिम्मेदार है, ये ज़रूर बताइएगा, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त तीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क सोचने और हृदय गति नियंत्रण एवं शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है, जो ऊपर को और पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये है फोर्थ क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा आंसर सही होगा? एक सही है कि एक दोनों सही हैं, कि केवल दो सही है, या फिर ना तो केवल एक ना तो केवल दो? तो आंसर है सी, एक और दो दोनों सही है। मस्तिष्क हृदय गति को भी नियंत्रित करता है और यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। पांचवें क्वेश्चन में आते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये बताइए कहाँ होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स। तो इसका आंसर सही क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में अपना लिख के बताइएगा। इसका आंसर सही है सी, का स्पाइनल कॉर्ड में। इसका डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं कि शरीर में प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कशेरुकी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। इसमें हम स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्तित क्रिया को दो प्रमुख श्रेणियां, कंडीशन और अनकंडीशन में उपनित होती हैं। अनुबंधित कहा जाता है। प्रतिवर्तित के द्वारा ही हमारा पैर काटे पड़ने पर हम पैर के पीछे की ओर खींच लेते हैं। ठीक है। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, हृदय, मस्तिष्क या नेत्र? इसका सही आंसर है बी, मस्तिष्क। ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द पेन रिसेप्टर का अभाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है, मानव के मस्तिष्क के स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेडुला ऑब्लांगाटा में, ब्रेन कैविटी में, सभी में, या सेरिब्रम या सेरिबेलम में? तो इसका सही आंसर है बी, सेरिब्रम में। जो स्मरण करने की शक्ति होती है हमारे अंदर, वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा ये ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। उसके बाद आ जाइए, मानव शरीर का तापक्रम कहाँ, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या जाड़ों में बढ़ जाता है? तो इसका सी आंसर है, ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। एक जैसा तापमान रहता है हमारे बॉडी पे। तो इसका डिस्क्रिप्शंस देख लीजिएगा यहाँ पे।
मानव शरीर का तापक्रम जो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये भी पूछा जा सकता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। भले ही कितनी ही सर्दी या गर्मी हो, ना शरीर का तापमान 98 ही रहता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण के लिए एक यांत्रिक जैविक प्रणाली है, कार्य करती है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रण कंट्रोलर होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च उपक्रम को, दूसरे भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ाने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक जो होता है केंद्र अपने संदेश द्वारा उपचय पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने और व्यवस्था करने के लिए तापक्रम स्थिर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। शरीर में तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या मेडुला या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर अपने मन में दीजिएगा और सही होता है कि नहीं ये देखिएगा। इसका जो तापक्रम नियंत्रित होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। परितृप्ति और प्यास का केंद्र जो है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? अग्र में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला में या ऑप्टिक लोब में? तो इसका सही आंसर है हमारा हाइपोथैलेमस में। उसके बाद आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारी भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा जो भी होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। रक्तदाब, जल का उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा नियंत्रित होता है। अतः स्रावी ग्रंथियों में स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। होप आप लोगों से ये आंसर्स बन रहे होंगे। नहीं भी बन रहे तो कोई बात नहीं, जस्ट प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए। समान मानव शरीर का तापक्रम होता है कितना? 98, 98.8, 98.4 या 98 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा तापक्रम जो है 1851 में चिकित्सक जो है कार्ल रेनहोल्ड अगस्त वुलरिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर में तापक्रम औसत 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मनुष्य के शरीर में तापमान कितना होता है, सामान्य तापमान? तो ये हमारा होता है ए आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको करिएगा। इसका आंसर है हमारा सी, मेडुला ऑब्लांगाटा। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन, नियमन किया जाता है। मानव के हाइंड ब्रेन और रोम्बोसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगाटा आता है, जिसे मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। यह ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह भोजन, स्वेलिंग, वॉमिटिंग और हार्ट बीट, कफिंग और स्नीजिंग इत्यादि का केंद्र होता है। होप आप लोगों से सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। इसी तरह क्वेश्चन हर दिन भी अगर 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका पक्का सिलेक्शन निश्चित है। इसलिए भी पॉजिटिव रहिए, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए तैयारी के लिए। बस 10-10 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, इसलिए मैं इस सीरीज़ में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही ला रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।